दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजनांदगांव के एक पोलिंग बूथ में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्हें वहां उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की और अंदर जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को अपना प्रत्याशी कार्ड भी दिखाना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पंडरिया के बूथ क्रमांक 114 में पुलिस वाले दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टेडेसरा में उन्हें बूथ में जाने से भी रोका गया। लेकिन जैसे कि अभी पंडरिया में 114 नंबर पोलिंग बूथ में पुलिस वाले ही धमका रहे हैं, डराने धमकाने काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टेडेसरा में गुंडागर्दी हद हो गई, मुझे बूथ पे जाने रोक रहे, आपको अधिकार नहीं। मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बूथ में जाने कैसे रोक सकता है प्रत्याशी को। मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। मैंने पुलिस को भी खबर किया, निर्वाचन आयोग को भी, प्रत्याशी साहब किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। सर, जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? 100%। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के साथ तीसरे और अंतिम चरण का चुनावी प्रचार भी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के मस्तूरी में एक जनसभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक बार फिर कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में आपके एक वोट से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ की और कहा कि पूर्व की सरकारें देश के दुश्मनों से शांति वार्ता करती थीं, लेकिन मोदी जी ने देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। पाकिस्तान के गिदड़ भपकी आज बंद होगी इसकी नहीं। पहले रोज रोज गिदड़ भपकी दे भारत ला, और हमारे देश के सैनिक मन के सर ला कलम करके फुटबॉल जैसे खेले। लेकिन पहले के सरकार खाली शांति वार्ता करके बात ला समाप्त कर देते रही थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जब से करी थे, आज पाकिस्तान के हिम्मत नहीं होते कि भारत ला गिदड़ भपकी दे। बात सही है ना? तो ऐसे प्रधानमंत्री ला हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए हमारे बिलासपुर क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं तोखन साहू, जो पहले विधायक और संसदीय सचिव के रूप में आप उनके बीच में काम कर चुके हैं, वो हमारे पार्टी के, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सीजीपीएससी के परीक्षा परिणामों में संदेह व्यक्त करते हुए चुनौती दी थी। भाजपा ने कहा था कि सीजीपीएससी के द्वारा अनियमितता बरती गई और कांग्रेस के करीबियों को पात्र घोषित किया गया। इसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने बड़ा आंदोलन भी किया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात कही गई, जिस पर मुहर लग गई और सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आ गया। पूरे मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीबीआई जांच से युवाओं के साथ न्याय होना बताया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए जो नौकरियां निकलती थी पीएससी में, उसके लिए मंडी सजाई जाती थी और इसके खिलाफ हमने सड़क की लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ हम खड़ा हुए थे। हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का उसमें फैसला लिया और मुझे बड़ा सुकून है कि केंद्र के मोदी जी की सरकार ने उसे कल नोटिफाई कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला स्टार प्रचारक अलका लांबा ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे लगातार सभी राज्यों में जा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि सभी जगह भाजपा की हालत कमजोर है। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह जाएगा और भाजपा की कोई लहर नहीं चल रही है। अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में प्रधानमंत्री के बयान को झूठा कहा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलकर अपना न्याय पत्र पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा की कहीं कोई लहर नहीं है। भाजपा का 400 सीटों का दावा खोखला साबित हो रहा है। 10 साल कुशासन के
10 साल अन्याय काल के, 10 साल आपके तानाशाही के गुजरे। ये चुनाव देश का चुनाव है। यहां मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। एक तरफ अन्याय के 10 साल, दूसरी तरफ कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। यह महसूस हो रहा है हमें कि 10 साल के भाजपा के अन्याय काल पर कांग्रेस की 10,000 किलोमीटर की यात्रा भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के लिए मंगलसूत्र पर दिए गए भाषण को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के किसी नेता ने देश के लिए एक उंगली तक नहीं कटाई, तो ये शहादत के बारे में क्या जानेंगे। दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास इन सब मुद्दों को लेकर जवाब ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं। प्रधानमंत्री जी का पूरे भाषण सुनेंगे लोकसभा में, चाहे किसी भी राज्य में उनका सभा हुआ हो, वो महंगाई पे एक शब्द नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोल रहे, युवाओं पे एक शब्द नहीं बोल रहे, वो काले धन पे एक शब्द नहीं बोल रहे। इनके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, इसलिए सोने चांदी की बात कर रहे हैं। सोने चांदी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को जवाब भी सुनना चाहिए। जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने सेना को अपने गहने तक दान दिए थे, सोने तक दान दिए थे। राजीव गांधी जी की शहादत हुई, सोनिया गांधी ने अपने मंगलसूत्र दान दिए, देश के नाम कुर्बान किए। ये इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कभी तो उंगली कटाई नहीं, लेकिन बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मतदान करने के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर कहा कि उनके साथ तो कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जनता ने सब कुछ 5 साल तक चुप रहकर सहा है, इसलिए आज उनकी सरकार प्रदेश में नहीं है। विजय शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जनता अपना गुस्सा जरूर निकालेगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चूंकि भूपेश बघेल हैं और इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी के साथ तो बहुत सारे विषय जुड़े हैं। उनके शासनकाल में कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में परिदृश्य बदल गया था, कैसे स्थितियां बदल गई थी, यह भी जुड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में किस तरीके से घोषणा पत्र की धज्जियां स्वयं उन्होंने उड़ाई, यह भी स्पष्ट है। कैसे घोटाले हुए, यह भी स्पष्ट है। उनके साथ तो सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसलिए जब जनता के बीच वो जाते हैं तो ये सारी बात रहती है।